नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुजफ्फरनगर में देशभक्ति का अनूठा नजारा देखने को मिलेगा। समर्पित युवा समिति की ओर से 16 अगस्त को जज्बा दौड़ 12 का आयोजन किया जाएगा। रविवार की सुबह 6 बजे राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान से शुरू होने वाली करीब 4 किलोमीटर की दौड़ में हजारों छात्र छात्राओं और शहर वासियों के शामिल होने की उम्मीद है। रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप, मार्गदर्शक सत्य प्रकाश देशु और समर्पित युवा समिति के अमित पटपटिया ने कार्यक्रम की जानकारी दी। आयोजकों ने बताया कि जज्बा दौड़ का उद्देश्य शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ युवाओं में देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है। दौड़ राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान से शुरू होकर महावीर चौक, मीनाक्षी चौक, शिव चौक, जिला अस्पताल, घास मंडी, अंसारी रोड, मानवीय चौक, झांसी की रानी, कोर्ट रोड और प्रकाश चौक होते हुए वापस राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में पहुंचेगी। यहाँ देशभक्ति से जुड़े रंगारंग कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। लड़कों की दौड़ सुबह 6 बजे गेट नंबर 2 से शुरू होगी, जबकि करीब 15 मिनट बाद लड़कियों की दौड़ गेट नंबर 1 से रवाना होगी। जनप्रतिनिधि, अधिकारी और समाज के प्रबुद्ध लोग केसरिया झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ करेंगे। आयोजकों ने बताया कि प्रत्येक रजिस्टर्ड प्रतिभागी को टी शर्ट दी जाएगी। लकी ड्रॉ के जरिए लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग पुरस्कार दिए जाएंगे। इस बार कुल 8 स्कूटर और करीब 10 साइकिल समेत कई उपयोगी पुरस्कार दिए जाने की बात कही गई है। जज्बा टीम की ओर से बताया गया कि समिति लंबे समय से रक्तदान, नेत्रदान और अन्य सामाजिक कार्यों में सक्रिय है। कोरोना काल में भी संस्था ने जरूरतमंदों को भोजन, चिकित्सा सहायता और अंतिम संस्कार जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई थी। आयोजकों का दावा है कि पिछली जज्बा दौड़ में 12,000 से अधिक छात्र छात्राएं हिस्सा ले चुके हैं। दौड़ को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस, नगर पालिका और अन्य विभागों ने सुरक्षा, ट्रैफिक, एम्बुलेंस, चिकित्सा और पेयजल की व्यवस्थाएं पूरी करने की तैयारी की है। आज है क्रिस्टल पैलेस में जज्बा दौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और मैं सबसे पहले जज्बा दौड़ के पूरे आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उनकी यह 12वीं दौड़ है। उनकी निरंतरता के लिए जो बहुत ही बधाई के पात्र हैं और इतनी बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब इसमें प्रतिभाग करते हैं। 16 तारीख को राजकीय इंटर कॉलेज में के मैदान में ये दौड़ है और नगर पालिका चेयरमैन की हैसियत से नगर पालिका ने अपने सारे इंतजाम यहाँ पर जो स्वास्थ्य के लेकर हैं, पेयजल को हैं, गड्ढा मुक्त सड़क है, सभी को पूरा आश्वासन है। हमारा पूरा नगर पालिका की तरफ से पूरा काम होगा। इस तरह की व्यवस्था रहेगी, पेयजल और सफाई की, सड़कों की सफाइयाँ पूरी रहेगी। आप देखते हैं अब तो ऐसी जरूरत नहीं है कि उसी दिन सफाई होनी है, अब तो रोज ही होती है सफाइयाँ। तो और उस दिन बस ये कि चूना कलई डल जाएगा और सफाई तो रोज होती है। पूरी सफाई जैसे इनको चाहिए, जज्बा दौड़ उनके आयोजकों को चाहिए, हर तरह से उनके हम आप मौजूद रहेंगे। हाँ जी, मैं हमेशा रहते हैं, हम भी रहेंगे। आह्वान और अपील रहेगी बच्चों से। बच्चों से बस यही अपील करूंगी कि अपनी दौड़ में ऐसे भागे कि उनको चोट ना लगे। मेरी यही अपील है बच्चों से कि दौड़ क्योंकि जो पार्टिसिपेंट है, जैसे अभी अमित पटपटिया ने बताया, वो सभी विनर होते हैं। तो विनर बनने के लिए ऐसे ना भागे कि उन्हें चोट वोट लगे और अपना आराम से उस दौड़ को एंजॉय करें। जज्बा दौड़ का इस बार का मुख्य मुद्दा है कि जो 40% मतदाता मतदान नहीं कर पाते विश्व के इस बड़े लोकतंत्र में, वे सभी लोग आसानी से वोट कर पाए। एक बात। दूसरी बात, जो बच्चे हमारी आजादी, मतदाता कैसे पहुंचेंगे, वो 40% मतदाता कैसे पहुंचेंगे, ये बहुत लंबा विषय है। इसलिए हमने QR कोड लगाया है कि आप आसानी से उसे पढ़ सको और उसको सुन भी सको, दोनों विजन से लगाया है। एक बात। दूसरी बात, जो हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, इसलिए मोटिवेट करते हैं ताकि उन्हें ये कहानी आसानी से पता लग सके। संगीत के माध्यम से, दौड़ के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, ड्रामों के माध्यम से, मंच के माध्यम से, कि आजादी कितनी मुश्किल से ये मिली है और उनके अंदर ये जज्बा लगातार समर्पित युवा समिति बनने का काम कर रही है। जज्बा दौड़ इस बार अपने 12वें सोपान पर पहुंच गया है। जज्बा 12 इस बार है और हजारों की संख्या में इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, सब लोग इसमें मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सबका एक ही उद्देश्य है कि उन देशभक्तों के, उन हमारे क्रांतिकारियों की याद में हम अपना पसीना बहाएं जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपना खून बहाया। यही भावनाएं हम उनमें भरना चाहते हैं। पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है, जो फॉर्म कहाँ से मिलेंगे? फॉर्म के लिए हम आपको अभी लिस्ट दे देंगे। लगभग 20 हमारे पंजीकरण केंद्र हैं। उसके अलावा लगभग सभी स्कूल्स में फॉर्म्स अवेलेबल हैं और जो चाहे वो वहां जाकर फॉर्म भर सकते हैं। क्या कोई चार्ज रखा है? एक नॉमिनल सा सहयोग राशि है, 50 रुपए केवल,
वो भी केवल व्यवस्था बनाने के पर्पज से, अदरवाइज फॉर्म की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। लोग 20-20 फॉर्म ले जाएंगे, भरेगा कोई नहीं। तो एक वैल्यू बनाने के लिए हमने, नहीं अदरवाइज 50 रुपए लेने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं। कितने बच्चे इसमें लगभग हैं? उम्मीद है 5 से 7 हजार बच्चे आने चाहिए। 5 से 7 हजार बच्चे रहेंगे 50 रुपए के हिसाब से, तो कई लाख रुपए। कई लाख नहीं भाई साहब, 2 लाख, कुछ 2 लाख नहीं, उसमें भी 1100 फॉर्म हम लोग डोनेट करते हैं हर बार, वो इस बार भी करेंगे। भाई साहब देखिए, विवाद तो हर अच्छी चीज के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन हम पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। भाई साहब बच्चों के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। आज के समय का बच्चा 50 रुपए में कहीं बर्डन फील नहीं करता। बच्चे जरा सा, आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो जरा सा फास्ट फूड खाने जाता है तो 100 रुपए खर्च कराता है। किसी बच्चे पे कोई बर्डन नहीं है और कोई जबरदस्ती नहीं है। हमने हर स्कूल में ये अनाउंस किया हुआ है कि जहां अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो 50 रुपए खर्च करने में समर्थ नहीं है, वो बच्चा हम 1100 फॉर्म डोनेट कर रहे हैं, उसमें से ले सकता है। आपके साथ बड़े-बड़े लोग जुड़े हुए हैं, ये वहन खर्चा वो भी तो करते हैं। भाई साहब व्यवस्था नहीं बनेगी, मैं आपसे भी बता रहा हूँ। आप ही मेरे पास आएंगे, कहेंगे मुझे 50 फॉर्म दे दो, मेरे मोहल्ले में 50 बच्चों ने फॉर्म भरना है, उसमें 5 भी भरे जाए, कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज के समय में एक व्यवस्था बनाने के लिए ये भी हमें सुरेंद्र सिंह जो हमारे डीएम रहे हैं, उन्होंने व्यवस्था बनाने के लिए, उन्होंने हमें इस बात के लिए प्रेरित किया था कि एक नॉमिनल शुल्क जरूर रखो, जिससे आपको व्यवस्था बनाने में आसानी रहे। पैसा तो हम कुछ भी इकट्ठा नहीं कर रहे। एक स्कूटर ही कितने का आ जाता है आपको मालूम है। हम व्यवस्थाएं सारी बना रहे हैं, सब अपने हिसाब से बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों से पैसा लेना नहीं है, व्यवस्था बनाना है। और इसीलिए हमने इसे शुल्क ना कहकर हम सहयोग राशि कहते हैं, और अपने मंच से इस बात को अनाउंस भी करते हैं कि आपके सहयोग से कार्यक्रम होगा। देखिए, हम सब के लिए बहुत ही गौरव का, प्रसन्नता का विषय है कि जज्बा 12 समर्पित युवा जो लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, एक शानदार युवाओं की टीम है और नाम भी समर्पित युवा है। वास्तव में समाज के लिए समर्पण के भाव से काम करते हैं। कोई राजनीतिक सामाजिक महत्वाकांक्षा नहीं है। पूरी टीम शानदार तरीके से काम करती है। अमित पटपटिया जी जो हमारे सभासद हैं, सभासद तो बातें मैंने पहले से इस कार्यक्रम चलाते हैं। और 12वीं दौड़ 16 अगस्त को सुबह 5:30 बजे राजकीय इंटर कॉलेज का मैदान, प्रतिवर्ष कार्यक्रम होता है। सब लोग, हजारों की संख्या में नौजवान, बच्चे, बालिकाएं, बेटियां, महिलाएं सब भाग लेती हैं। यहाँ राक्षी स्वरूप जी हैं, सत्यप्रकाश जी हैं, अमित पटपटिया जी हैं, विशाल जी हैं, विशाल गर्ग जी हैं, भैया संजय अरोड़ा है, इनकी पूरी टीम है। सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं, व्यापारी, उद्यमी सभी को सहयोग भी करता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र का कार्यक्रम 15 अगस्त कोई फोकट में नहीं मिला है। देश में लाखों नौजवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, आहुति दी, संघर्ष किया, यात्राएं झेली, जेलों के अंदर गए, परिवारों का समर्पण बलिदान किया, तब जाके हमको आजादी मिली। तो आजादी हम प्रसन्नता पूर्वक मनाएं, उल्लास के साथ मनाएं, उसी का एक कार्यक्रम है। और वो 16 अगस्त को है, आजादी के अगले, इस कार्यक्रम के अगले दिन, और सुबह 5:30 बजे से पहले सभी को, आप सबको भी राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचना है। वहीं से दौड़ होगी। बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था रहेगी, उसके लिए पुलिस की व्यवस्था अलग से रहेगी। वहां पर जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, उनकी चिकित्सा सुविधा किसी को होती है, वो नगर पालिका के द्वारा भी जो आवश्यक व्यवस्थाएं सब रहेंगी। और दौड़ होकर के वहीं पे वापस आएगी और वहीं पे उन सारे बच्चों को पुरस्कार भी मिलने का काम होगा। उसके अंदर स्कूटी है, साइकिल है, अन्य बहुत सारे उपहार हैं, जिसके कारण थोड़ा बच्चों में आकर्षण भी रहता है कि हमारी एक लॉटरी के माध्यम से कुछ हमारा निकला। और वो सब योगदान करने वाली संस्थाओं के द्वारा है, यहाँ के व्यापारियों के द्वारा। यानी कोई गिव एंड टेक नहीं है, जो जिसने दिया उसी की लॉटरी उसी के सामने निकलेगी। तो सहयोगों का भी धन्यवाद है जो इसमें सहयोग करते हैं, और समर्पित युवा का पूरे धन्यवाद। एक शानदार टीम बना करके लगातार पिछले 12 वर्ष से ये कार्यक्रम करने का काम कर सफाई अभियान भी आपने चलाया। और स्वच्छता अभियान वाटिका और संयम के द्वारा था। शिवमूर्ति से लेकर के गोल मार्केट, सारे शिविर होते मीनाक्षी चौक तक है, सांकेतिक होता है। नगर पालिका अपना काम, मैंने सुबह भी कहा कि नगर पालिका अपना काम दायित्व के साथ पूरी जिम्मेदारी से कर रही है। उसके बावजूद भी बहुत सारी गंदगी रही जाती है। जब करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं तो हर समय गंदगी होती है, हर समय कहीं कूड़ा पड़ा रहता है। तो रोटी संघ के सारे परिवार के लोगों ने, लगभग 60-70 लोग थे, उनका पूरा परिवार था, उनकी श्रीमती थी, उन सबने मिलकर के स्वच्छता अभियान चला करके एक सांकेतिक अभियान शुरू किया कि स्वच्छता की जिम्मेदारी केवल कर्मचारियों की नहीं, हम सबकी है। हम गंदगी में सहभागी ना बने, गंदगी को हटाने में सहभागी बने, ऐसा प्रधानमंत्री का भी आह्वान है। तो सबका धन्यवाद करता हूँ जो सुबह यहाँ पर आए, मुझे भी वहाँ पर रहने का अवसर है। धन्यवाद।
लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।